राहुल जैन रीवा से पूछते हैं, जी हम लोग जिनालय में जाते हैं और वहाँ यक्ष यक्षिणी आदि होते हैं, तो उनको नमस्कार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कहाँ जाते हैं? यक्ष जिनालय में जब जाते हैं तो यक्ष यक्षिणी आदि होते हैं, तो उनको हमें नमस्कार करना चाहिए या जय जिनेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कितने बार कह चुका हूँ, स्पष्टी क्यों कहलवाना चाहता? बस वो दरबान है, वो एक रक्षक हैं। आपके मकान के रक्षा करने वाले जो बॉडीगार्ड होते हैं वो रक्षक है बस। तो उन रक्षकों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? दरबान है, वो रक्षक है। जैसे राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति का रक्षक है बॉडीगार्ड, तो आप लोग राष्ट्रपति को गुलदस्ता ले जाते हो उसके रक्षक को? राष्ट्रपति का रक्षक कोई ब्लैक कमांडो खड़े हैं दोनों तरफ बंदूक लेकर, वो रक्षक है उनके। पर आप जो गुलदस्ता लेके गए वो अंग रक्षक को दोगे कि राष्ट्रपति को? बहुत अच्छा उदाहरण है, राष्ट्रपति और अंग रक्षक उसका भी नाम है। इसी प्रकार भगवान और उनके अंग रक्षक, जो अंग रक्षकों का स्थान है वही भगवान के दरबार में उनके रक्षक देवों का स्थान है। जो व्यवहार आप राष्ट्रपति के रक्षक से करते हो वही स्थान उनका होता है। कुल मिलाकर के भगवान के दरबार में देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी की भी वंदना नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि मंदिर में पिताजी मिल जाएं तो उनके भी पैर नहीं छूना चाहिए। मंदिर में मां तीन ही वंदनी है, देव शास्त्र और गुरु, किसी की वंदना नहीं है। पिताजी आ गए तुम्हारे, तुम कहीं से मंदिर, तो उनके भी धोख नहीं देना चाहिए। धोख देना है घर का जाओ, मंदिर के बाहर दो। मंदिर के अंदर असंयमी की वंदना, जब पिताजी की वंदना करने का निषेध कर रहा हूं तो ये तो बिल्कुल असंयमी है। जैन आगम के अनुसार ये सब असंयमी हैं। और असंजदो न बंदिदब्बो, पूज्यवर कुंदकुम स्वामी अष्टपाहन में कहते असंयम की वंदना नहीं होती है। और वो भी तो मंदिर में कर रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे, उनका अर्घ चढ़ा रहे, उनकी पूजा कर रहे। कौन से शास्त्र में लिखा है? कहीं नहीं लिखा महानुभाव। इसलिए मैंने कहा था ना, ये सारे अंग रक्षक सम्यक दृष्टि होते हैं। ये सब मंदिर छोड़ करके चले गए। मैंने एक बार कहा था कि एक मंदिर में चोरी हुई, तो मैंने छेद पार वगैरह बैठे, तो मैंने तुम लोग क्या कर रहे थे जब चोरी हो गई? तुम लोग काय के लिए बैठा रहे? चौकीदार इसलिए लगाते हैं जिससे सुरक्षा हो, छेद पार वगैरह इसलिए बैठा लेते कि इनकी रक्षा हो। क्या कर रहे थे तुम? चोर चोरी कर रहे थे। तो मानो उन्होंने आवाज दी जैसे हम भगवान की मूर्ति से आवाज आती ना, ऐसे ही उन्होंने कहा बाबा जी हमसे ज्यादा नाराज मत हो, आजकल हमने आपके मंदिरों से रिजाइन दे दिया है, हम ड्यूटी पे नहीं है। मैंने क्यों? बोले कहां तक करें, तुम्हारे भक्त भगवान के सामने भगवान को तो पूजा नहीं करें, मेरी पूजा करें, मेरी आराधना करें, मेरे श्रीफल चढ़ाएं, मेरी भक्ति करें, तो मुझे अपनी दुर्गति नहीं कराना है। क्योंकि शास्त्रों में आया है जो अयोग्य है और यदि वो अपनी पूजा अर्चना कराता है तो ते होंति लुल्ल मुया, वो लूला लंगड़ा अंधा और बहरा होता है। मैं अपना भविष्य नहीं बिगाड़ूंगा। यदि ये मैं पूजा करवाता रहा मंदिरों में बैठकर, ये मेरे अर्घ चढ़ाएंगे, मेरी आरती उतारेंगे, मेरे शेरबल चढ़ाएंगे, मेरा यदि ये करते रहे तो हमारा तो खबाड़ा हो जाएगा। इसे तुम्हारे भक्त करें सो करें, मैं तो वहां नहीं बैठूंगा, अपना जीवन बचा लूंगा। सब चले गए क्योंकि वो ड्यूटी पे नहीं रहे, वो सम्यक दृष्टि जी में, वो अपनी पूजा कैसे करा सकते हैं?
आपसे मैं कह रहा हूं कि आपके मंदिर में कोई तुम्हें अर्घ चढ़ा दे तो चढ़वा लोगे? नहीं चढ़ाओगे। तो भैया ये सब बहुत सम्यक दृष्टि जीव हैं, वो भी नहीं चाहते, और उनकी तुम पूजा अर्चना करते हो तो वो सबसे ज्यादा नाराज होते हैं। असंयमी देवता, सम्यक दृष्टि देवता की तुम पूजा करोगे तो तुम्हें लगता है प्रसन्न हो जाएगा? नहीं, सम्यक दृष्टि का लक्षण है यदि तुम उसकी पूजा करोगे तो वो तुमसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि वो उसके योग्य है ही नहीं और तुम उसकी पूजा अर्चना कर रहे हो। इसलिए इन दरबानों को, देवी देवताओं को, जैन मंदिर वालों से, जैनियों से कह रहा हूं, इनको नाराज मत करो, क्योंकि ये अपनी पूजा अर्चना नहीं कराते हैं, ये अपने भक्तों से प्रसन्न नहीं होते हैं, ये भगवान के भक्तों से प्रसन्न होते हैं। भगवान की भक्ति करो तो ये प्रसन्न हो जाएंगे। इनके बॉस, इनके जो मूल मुखिया है भगवान। जैसे अभी देखो, अभी टीआई साहब आए बैठे, यदि कोई पुलिस वाला मिले सामान और उससे कहे पुलिस वाले तो हमारे यहाँ ड्यूटी पे आ जाना, कल हमारे यहाँ कार्यक्रम है, थोड़ा दूर से बात करना, वो एक डंडा मारेगा तुम्हें, तुम्हारे बाप का नौकर हो, ऐसे आ जाऊंगा, वो नहीं आएगा। अब देखना, वही एप्लीकेशन तुम थाने में जाकर के थानेदार साहब को दो कि साहब हमारे यहाँ कार्यक्रम है, और वो फॉरवर्ड करेंगे, जाओ तुझे वहां जाना है, वो तुमसे आके पूछेगा भैया ड्यूटी कहाँ है? कल तुमने कहा था तो वो ड्यूटी पे आया नहीं, आज वो खुद पूछ रहा है कि भैया कहाँ ड्यूटी देना है। कितनी बढ़िया प्रोसेस है, कितनी बढ़िया प्रोसेस है। बस यही सिस्टम यहां होता है, भगवान में और देवताओं में बस यही सिस्टम होता है। ये डायरेक्ट इनसे कहोगे कि तुम मेरी रक्षा करो तो ये आने वाले नहीं है, कभी नहीं आएंगे। इनका बॉस जो मंदिर का देवता होता भगवान, तुम भगवान के पास अपनी एप्लीकेशन लगाओ, ये सारे देवता तुमसे पूछते पड़ेंगे, बताइए भैया मुझे क्या काम करना है, क्योंकि मुझे आपके भगवान की तरफ से निर्देश आया है। ये प्रक्रिया बहुत बड़ी प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया में हम चूक कर देते हैं और फिर कहते हैं कि कोई देवता मेरे काम नहीं आ रहा है, मैं इतने संकट में पड़ा हूं, कहां है, कोई मेरी रक्षा नहीं कर रहा है। अरे रक्षक को बुलाने के लिए भी एक विधि चाहिए, उसका भी एक कानून है, उसको अपनी जिंदगी देखना है, ऐसा मानना चाहिए। साधना के शिखर हम सबके भगवान